वेलकम टू योर चैनल जुबिलेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास को हमने किया था, उसी क्लास को उसी क्रम में कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर स्किप करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी। रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स मींस वो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर लंग्स। अब वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स इनहेल करते हैं और एक्सपायर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, शॉर्टकट में इनको टीवी बोल देंगे। टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? वो वॉल्यूम ऑफ एयर की वो अमाउंट जो नॉर्मली एक पर्सन बैठ करके आराम से रिलैक्स होकर के इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है। मींस एयर अंदर लेता है और एयर बाहर छोड़ता है। वो जो टोटल अमाउंट है वो क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ? एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, बट कब? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के समय जो अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन लेता है अंदर और बाहर छोड़ता है वो क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। क्या बताया? 500 ml। अब जर्नली आपको पता है हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो रेट क्या है? हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है बेटा? इसको अगर हम एक राउंड फिगर में अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारा वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये 12 से लेकर के और 18 तक हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स में आप लोगों को ये मिलेगा 12 to 16। सो हम इसका पर मिनट अगर रेट होता है पर मिनट, देखिए 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं। तो क्या हुआ भाई? 12 से लेकर के 16 ब्रेथ पर मिनट, यही हुआ हमारा रिजल्ट। सो एक बार में वन टाइम में हम कितना 5 ml एयर को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सो 1 मिनट में क्या होगा? 500 into 12 या 500 into 16। सो कितना हो गया? ये 6000 और ये कितना हो गया? 8000 ml। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा? 6000 to 8000 ml पर मिनट हमारा आंसर आया। इट मीन्स 6 to 8 लीटर पर मिनट हम एयर को नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, उस दौरान लेते हैं और बाहर भी एक्सपायर करते हैं। तो ये क्या था आपका टाइडल वॉल्यूम। और जितने भी वॉल्यूम होते हैं उनमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है? टाइडल वॉल्यूम की। तो ये कितना है हमारा? इट इज द लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू इन द वॉल्यूम्स। ये हमारी क्या है? इट इज द लोवेस्ट वैल्यू इन ऑल द वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब है हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्चुअली क्या होता है बेटा? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर। इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इसको हम काउंट करते हैं, फोर्स्ड इंस्पिरेशन हम काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे? एक बार नॉर्मल आपने इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, ठीक है, और
नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद में सांस लिया आपने और जोर लगा करके और कितना अपने अंदर खींचा अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में फोर्स इंस्पिरेशन जो आपने किया, मींस ये वॉल्यूम भी आया और फोर्स्ड इंस्पिरेशन के दौरान भी कुछ वॉल्यूम अंदर आया। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, IRV, ठीक है। दोबारा सुनिए बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर। नॉर्मली इतना आता है, नॉर्मली कितना आता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान, लेकिन फोर्स्ड लगा करके हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड इंस्पिरेशन ऑल्सो। तो दोबारा से सुन लीजिए, द अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो क्या हुआ आपकी डेफिनेशन, अगर आप लोग चाहते हैं तो क्या बन गया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। कब, ड्यूरिंग या बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में आप यूं भी कह सकते हैं, इट इज अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन। और इसकी अमाउंट कितनी होती है, 2500 to 3000 ml। क्लियर, ये था आपका IRV। अब है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। जैसा कि हमने IRV में था हमारे पास, वैसे ही ERV में। देखिए, नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान जो हमने अमाउंट को एक्सपायर किया, उसके अलावा फोर्स लगाकर हम कितना और एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, मैं यहां लिख देता हूं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के अलावा फोर्स लगा करके हम कुछ और एक्सपायर करते हैं, वह एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ERV। देन स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सिबली आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन बाय फोर्सिबली, और इसको फोर्सिबली और फोर्स्ड एक्सपिरेशन भी कह देंगे, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन। दोबारा से छोटा सा एक पॉइंट है बेटा, कुछ खास नहीं है। नॉर्मल एक्सपिरेशन हम करते हैं, बट आज हमने कुछ जोर लगा करके और एयर को बाहर निकाला है। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज ERV। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1000 to 1100 ml, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास ऑन डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी और यू कैन से लंग्स की। कुछ वॉल्यूम्स होते हैं, अमाउंट ऑफ एयर होती है, जितनी वॉल्यूम हम नॉर्मली लेते हैं, और फोर्स लगाकर कितनी निकाल सकते हैं, कितनी अंदर ले सकते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आई है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो बेटा इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है हमारे लंग्स में। जब हमने क्या किया था, देखो लास्ट क्लास में, कि जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया था
तो उसके बाद भी कुछ अमाउंट में यहाँ एयर लंग्स में बच जाती है और उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हुआ भाई? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द lungs after forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर बचा रहता है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना होता है स्टूडेंट्स? ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 to 1200, 1100 to 1200 ml। क्लियर? तो ये अपना रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स।